Hello guys, welcome to my YouTube channel BioBilic. Friend, in this video lecture we will discuss about phylum Ctenopoda. तो फाइलम टेनोपोडा को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे शुरू में हम इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये रहते कहाँ हैं इनकी भी बात करेंगे। तो इनको जनरली किस नाम से जाना जाता है? इनको सी वॉलनट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सी वॉलनट के नाम से जाना जाता है, सी वॉलनट, ठीक। और कोम्ब जेली, क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम कोम्ब जेली का नाम देते हैं, ठीक है। तो फाइलम टेनोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनको सी वॉलनट और कोम्ब जेलीज के नाम से जाना जाता है। और ये मेनली क्या होते हैं? मेराइन होते हैं, ठीक है। मेराइन बोलते हैं उनको जो पानी में रहते हैं। क्या होते हैं ये मेराइन होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इनकी सिमेट्री जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। क्या? इनकी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जब इनको हाफ करते हैं तो आइडेंटिकल हाफ्स हो जाते हैं, ठीक है। आधा उधर आधा इधर। लेकिन रेडियल सिमेट्री में और बिलेटरियल सिमेट्री में दोनों में आइडेंटिकल हाफ होते हैं। लेकिन फर्क कितना होता है? फर्क ये होता है कि रेडियल सिमेट्री में 4 टुकड़े करके उसको बंद करते हैं और उसमें बिलेटरियल सिमेट्री में सिर्फ एक लाइन खींच दी जाती है सेंट्रली, ठीक है। तो वो आइडेंटिकली हाफ्स हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक। रेडियल सिमेट्रिकल। और दूसरी चीज क्या है? ये जो है डिप्लोबिलास्टिक होते हैं। डिप्लोबिलास्टिक किसको बोलते हैं हम? जिनमें 2 लेयर्स हो उनको हम डिप्लोबिलास्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। तो 2 लेयर कौन सी? 2 लेयर जो है एम्ब्रियोनिक लेयर्स जिनमें 2 होती हैं उसको हम डिप्लोबिलास्टिक का नाम देते हैं। वो डिप्लोबिलास्टिक 2 लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, ठीक है। कौन सी होती है? एक्टोडर्म। और दूसरी लेयर होती है कौन सी? एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये 2 लेयर्स हो गई। अगर ट्रिप्लोबिलास्टिक होता तो इसमें 3 लेयर्स हो जाती और एक लेयर और ऐड हो जाती जिसको हम नाम दे देते क्या? मीजोडर्म का। एक्टोडर्म एंडोडर्म वालों को डिप्लोबिलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और इनके अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? सेलुलर नहीं होते, ठीक है। ये जो है टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास में रखते हैं। ये मेनली टिश्यू के होते हैं। किसके होते हैं? टिश्यू के। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। और इनके अंदर यहां मैं लिख रहा हूं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बॉडी जो है इनकी वो बियर करती है किसको? सीलिएटेड कॉम्ब को। किसको बियर करती है? सीलिएटेड कॉम्ब को, ठीक है। बॉडी बियर सीलिएटेड कॉम्ब। ये सीलिएटेड कॉम्ब कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब्स को बियर करती है, ठीक है। रोज में होते हैं, एक्सटर्नल रोज में। और ये जो बॉडी बियर करती है सीलिएटेड कॉम्ब को, सीलिएटेड कॉम्ब क्या हेल्प करते हैं इनको? सीलिएटेड कॉम्ब इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। लोकोमोशन का मतलब यानी मूवमेंट, यानी चलाने में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क है, लेकिन यहाँ सीलिएटेड कॉम्ब लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं उनको, ठीक है। और इनके में अगर डाइजेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? डाइजेशन की। तो डाइजेशन इनमें 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का कौन सा? पहला डाइजेशन जो होगा इनमें वो होगा एक्सटर्नल डाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल डाइजेशन, ठीक है। तो इनमें दोनों डाइजेशन पाए जाते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। हमारे अंदर डाइजेशन कौन सा है? हमारे अंदर एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड है वो सिंपलर ब्रेकडाउन में टूटता रहता है, ठीक है। लेकिन इंटरनली में ऐसा नहीं होता है। इंटरनली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें वो फैगोसाइट से पूरा खा लेता है, खाने के बाद में इसी तरीके से निकाल देता है, ठीक है। तो ये डाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस था। एक टर्म है फाइलम टेनोपोडा के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंसिस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंसिस, ठीक है। तो इस बायोल्यूमिनेंसिस का मतलब है कि जो इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है फाइलम टेनोपोडा के अंदर, यानी प्रॉपर्टी कौन सी? इनके चमकने की प्रॉपर्टी। ये लाइटेड होते हैं। कैसे होते हैं? लाइटेड, चमकते हैं ये। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंसिस, ठीक है।
इनके चमकने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। और इनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होता, क्या नहीं होता, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। इनमें सेक्स क्या होता है, सेपरेट नहीं होता, ठीक है। सेक्स इनके अंदर सेपरेट नहीं होता है। ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। किसको करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन को अंजाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, फाइलम टेनोपोडा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है इनमें, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनली होता है। कहाँ होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें सॉरी इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होता। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब जिस तरीके से फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसी तरीके से फाइलम टेनोपोडा के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है ये। और दूसरी बात क्या है, ये जो है एक्सटर्नली फर्टिलाइज करने के बाद में डेवलप कैसे होते हैं, डायरेक्टली होते हैं या इनडायरेक्टली, तो ये जो है डेवलप होते हैं इनडायरेक्टली डेवलप होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब इनके अंदर स्टेजेस चलती है, बहुत सारी स्टेजेस। कैसी, पहले लार्वा स्टेज बनेगी, फिर एडल्ट में जाएगा, फिर पूरा जाकर के एक टेनोपोडा तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि बना और डायरेक्ट जो है वो एडल्ट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फाइलम टेनोपोडा। आई होप आपको समझ में आया होगा। These are the keywords which I have taken from NCERT and you will know that के ये सारे वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक वर्ड को देखोगे then you will know each and